सो मैं आज तक इससे पहले कभी बिजनेस मीटिंग के लिए गया नहीं था। एंड ऋषिकेश सर मुझे लेके गए थे। फर्स्ट बिजनेस मीटिंग और महाराष्ट्र बिजनेस क्लब का था। पूरा फॉर्मल पहन के, ब्लेजर पहन के, लाइक लिटरली पूरा ऐसा फील आ रहा था प्रोफेशनल का। मैं पहले तो फॉर्मल्स बहुत कम मतलब पहनता ही नहीं मैं एक्चुअली मैं, बट उस दिन सर ने बोला था कि नहीं फॉर्मल से पहन के आना है। एंड ही ऑल्सो गिव मी हिज ब्लेजर। ऐसा कोई करता नहीं है इन द मार्केट, लाइक कोई बिजनेस मीटिंग्स के लिए लेके जाना अपने स्टूडेंट्स को, या फिर उनके साथ कुछ उनके लिए ऐसा पर्सनलाइज कुछ करना किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ऐसा लिए भी कोई नहीं करता है। एंड ऋषि सर ने मेरे लिए किया, तो थैंक यू फॉर दैट। मेरा नाम संकेत तुबे, मैं 21 ईयर्स का हूँ। एंड मैं अभी इंजीनियरिंग परसुइंग कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। एंड मेरी एजेंसी है खुद की जिसका नाम है साइफरएक्स मीडिया। तो मैंने ऋषि सर को बताया था कि मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसे करते हैं वो देखना है, क्योंकि मेरा मेन गोल वॉज टू बिल्ड एजेंसी। तो एजेंसी अगर बनाना है तो फिर क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, तो ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ऋषि सर को बोला था कि मुझे क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, तो ये आप मुझे एक बार लेके जाना। तो वो बिना कुछ बताए या फिर बिना कुछ मुझे बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता या फिर ऐसा ऐसा, तो मुझे लेके गए थे। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने वहाँ पे मैं बस ऋषि सर को ही देख रहा था कि कैसे वो पिच कर रहे हैं क्लाइंट को, एंड कैसे क्लाइंट के साथ बात करते हैं, कैसे निगेशंस को या फिर कोई निगोशिएशंस होते तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैं बस वही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। एंड इट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। सो ऋषि सर तो पहले तो मुझे लगता नहीं है कि ऋषि सर है वो, मुझे ऐसा सच्चे में लगता है कि मैं भाई जैसे जो बड़े भैया होते हैं ना, जो कुछ भी हो जाए तो बताते हैं कि ये नहीं ये कर, ऐसा कर वैसा कर। ही लिटरली गाइडेड मी फ्रॉम द डे वन, कि पहले दिन से कि नहीं ऐसा करना है ऐसा करना है, तो इधर जॉब के लिए मत जाओ उधर मत जाओ, मैं बताता हूँ तो ऐसा कर वैसा कर। तो इट वॉज रियली गुड कि कोई तो है हेल्पिंग हैंड जिसे कहते हैं कि हाँ हाथ पकड़ के कोई तो लेके जा रहा है। तो जर्नी जो होता है कि एक न्यूबी से लेके जो कंप्लीट जो जर्नी होता है, तो उसमें कोई तो हाथ पकड़ रहा है मेरा, कुछ भी होता है। तो मैं जैसे कि एजेंसी का भी एक किस्सा था कि मैं नाम जब सोच रहा था एजेंसी का क्या रखना है, तब मैंने सर को बोला था कि सर ये कर। तो सर ने पहले बोला था कि पहले देख ले कि कौन सा एजेंसी का नाम रजिस्टर्ड है नहीं है, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तुझे ही। एंड उसके बाद फिर मैंने जाके लाइक फाइनली जो नाम सोचा, तो इट वॉज रियली गुड। एंड मैं सच्ची में सोचता हूँ कि ऐसा एक पर्सन सबके लाइफ में होना चाहिए जो आपको लाइक हर चीज़ में गाइड करे और आपको बताए कि नहीं ऐसा मत ऐसा कर ऐसा कर। सो इट वॉज रियली देन थैंक यू अगेन एंड थैंक यू फॉर लाइक गाइडिंग मी थ्रू आउट दिस। तो यहाँ पर आने से पहले फैमिली के साथ डिस्कशन यही हुआ था कि करना है। मैं पहले अफिलिएट मार्केटिंग करता था, तो वो कैसा था, मैं अकेला ही इन्वॉल्व होता था, कुछ तो घर पे बैठ के लैपटॉप पे कुछ तो करता था, उससे कुछ सेल्स आते थे, कमीशंस आते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ तो लाइक प्रोफेशनल होना चाहिए, कुछ तो ऑन पेपर या फिर कैसे ना कुछ तो रजिस्टर्ड जैसा कुछ होना चाहिए खुद का पर्सनलाइज। तो मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया था, तब मैंने यहाँ पे आने से पहले मैंने डैड को बताया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पहले तो मना किया था बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। बट फिर मैंने थोड़ी सी जिद किया कि नहीं मुझे करना है। तो देन ही सेड कि ठीक है कहाँ से करना है वो तू देख ले। और मैंने बहुत पहले ही ऐड देखा था, लाइक ऋषि सर का मैंने ऐड बहुत पहले देखा था। तो फिर देन मुझे याद आया कि हाँ ऐसा भी कुछ मैंने देखा है। सो फिर मैंने फिर से नवीन सर को कॉन्टैक्ट किया था कि सर मैं आ रहा हूँ विजिट के लिए। एंड देन मैं फिर यहाँ पर विजिट के आया था। जब मैंने फिर फर्स्ट डे आपसे ऋषि सर से मैं मिला था, एंड इट वॉज रियली गुड मेड। एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया। एंड सो गोल यही है कि अपनी एजेंसी जो है उसको बड़ा करना है, एंड लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जैसे जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा उसको लेके जाना है। एंड और एक गोल है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, बट एक दिन मैं ऋषि सर के साथ ना BKC गया था। एंड वहाँ पे हम लोगों ने कुछ देखा था। वहाँ पे मतलब एक अवार्ड फंक्शन था जो कि MIDC ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और वहाँ पे जो फील था वो फील मुझे फिर से लेना है, लेकिन मुझे वो स्टेज पे जाके लेना है। सो लेट्स सी, अगर मतलब कोशिश तो पूरी करेंगे कि वही हो, एंड अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऋषि सर को एक इन्वाइट मिला था फॉर द BKC में एक अवार्ड फंक्शन था उसके लिए। एंड मैंने सर को पूछा था कि सर मैं आ सकता हूँ यहाँ पे, तो सर ने बोला कि हाँ चल। तो फिर हम लोग गए थे BKC में। तो वहाँ पर वो अवार्ड फंक्शन था, MIDC ने उसे ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उस फंक्शन का लाइक जो एटमॉस्फेयर, जैसे हम लोग अंदर घुसे थे, जो एटमॉस्फेयर था या फिर जो फील था बहुत अच्छा था। वो जो एकदम ऐसा प्रोफेशनल था, प्लस ऐसे बड़े बड़े लोग लाइक CMs थे एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी थे, बड़े बड़े लाइक बिजनेस ओनर्स थे। तो उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना, तो वो बहुत एक प्रोफेशनल लुक देता है आपको और बहुत कुछ सिखाता है, और कि आपको एक विजन देता है लाइफ में कि आपको ऐसा विजन या फिर आपको ऐसा कुछ करना है, तो ऐसा करना है। तो फिर आपको फिर वो चीज़ें पता चलती है कि अगर ऐसा बनना है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए।
सो यार तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। एंड अगेन अगर ऋषि सर नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे जा पाता या नहीं जा पाता, मुझे पता भी नहीं होता कि वैसा कुछ होने वाला है। सो यार अगेन दिस ऑल्सो क्रेडिट्स गोज टू द ऋषि सर। डेफिनेटली एक फील आता है इंटरनेशनल ट्रेनर का, क्योंकि जो लोकल ट्रेनर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आज का इतना ऐसा ये हो गया कि सब लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे रहा है। बट जो एक डिफरेंस होता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेनर, एक एक्सपर्ट इंटरनेशनल ट्रेनर्स में, और एक लोकल बिजनेस ट्रेनर या फिर लोकल जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स होते हैं उसमें, और वो विषय सर में दिखता है। वो उनके समझाने के तरीके से या फिर उनके बात करने के तरीके से या फिर उनका डाउट सॉल्विंग का जो प्रोसेस है या फिर जो भी मेथड है उनके, उससे वो समझ में आता है। या फिर जिस तरीके से उन्होंने फोर्स डिज़ाइन किया है या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है वो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल लेवल पे सिमिलर टू सिमिलर चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था तो मैंने इंटरनेशनली भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, तो उन्होंने भी देखा था, और करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है, मेथड्स सेम है। तो या डेफिनेटली वो चीज़ें तो एकदम सेम है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपको चाहिए या फिर होनी चाहिए या फिर होती है, तो वो एग्जैक्ट सिमिलर है यहाँ पर। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल को, क्योंकि फर्स्ट रीज़न तो ये कि यहाँ की जो भी फैकल्टीज़ है बहुत ऑसम है, सबके जो पढ़ाने के तरीके हैं, इवन द ऋषि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत सही है। एंड आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, मतलब जो होता है ना स्ट्रिक्टनेस नहीं है या फिर कुछ रूल्स जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा रूल्स जो होते हैं कुछ जो नेसेसरी नहीं होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी डाउट सॉल्व आपके डाउट सॉल्व कोई भी कर सकता है। एंड लाइक कि कभी भी आपके डाउट्स ऐसे होंगे नहीं कि आपके डाउट्स पेंडिंग है, तो ऋषि सर आपको बैठ के बिठा के आपके सारे डाउट सॉल्व करवा के देंगे। प्लस मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो स्टूडेंट से जो वाइब आती है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर बाकी के सब भी जो लाइक माइंडेड पीपल्स है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। सो यू कैन टुगेदर यू कैन प्लान समथिंग और यू कैन डू समथिंग। लाइक अगर मुझे एजेंसी भी स्टार्ट करना है तो मैं किसी से हेल्प ले सकता हूँ कि आप मुझे हेल्प कर दो, तो यहाँ पर सब वही लोग हैं जो सिमिलर निश में हैं, तो डेफिनेटली वो भी बहुत हेल्प करता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड द ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल फॉर द डिजिटल मार्केटिंग।